नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है और मैं डेली एनालिसिस लाता हूं आपके लिए पूरे दिन की। तो 17, 18, 19 की देख चुके थे। आज हम देखेंगे 20 जुलाई, आज के दिन जो तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुआ और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उसमें देखिए मेरे पास कई सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैं उससे ये लाया हूँ कलेक्ट करके आपके लिए, कंपाइल करके दरोगा भर्ती वाले एग्जाम के लिए। तो इसमें हम पूरे देखेंगे जितना भी हुआ है। ये काफी सारे क्वेश्चन इस बार लोगों ने भेजे हैं, तो पूरे इसमें देखेंगे किस में कहाँ पे आया है। सुबह मैंने किया था सुबह वाली शिफ्ट का, अभी मैं तीनों शिफ्ट का कर रहा हूँ। जितने मेरे पास क्वेश्चन आए, देखिए इसमें मैंने एक चीज और की है कि अगर मान लीजिए एक टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो उसी से रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ शिफ्ट में, जैसे एक शिफ्ट में आर्टिकल 352 पूछ लिया और फिर दूसरे वाले में पूछ लिया आर्टिकल 356, तो इसीलिए जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने लिख दी है कि आगे वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले तो ये ईमेल किसने इन्वेंट की, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ये है वीए शिवा अय्यादुराई। ठीक है, इसमें रे टी मिल्सन करके एक है, वो नहीं है, क्योंकि जो वीए शिवा अय्यादुराई है इंडियन बॉर्न अमेरिकन है ये, और इन्होंने कॉपीराइट केस जीता है यूएसए में। तो अब इस समय लीगल जो माना जाएगा वो इन्हीं को माना जाएगा। ईमेल के फाउंडर है वीए शिवा अय्यादुराई। दूसरा क्वेश्चन कि अगर युद्ध का आदेश, मतलब कभी युद्ध, इंडिया अगर वॉर पे जाता है तो उसका आदेश कौन दे सकता है? वो तो फाइनली प्रेसिडेंट ही देगा, लेकिन प्रेसिडेंट अकेला नहीं दे सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हेड की है पीएम ने और उसने एडवाइस किया है, तभी प्रेसिडेंट कर सकता है। और वैसे भी अगर इंडिया किसी भी देश के साथ ट्रीटी साइन करता है तो वो भी राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है। होता सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पे, उसको एक्सरसाइज करता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, इसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में ये पूछा गया था कि कौन सा कानून लागू नहीं है। पहली बात तो ये मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक आर्टिकल 370 है, उसके तहत जम्मू का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए जनरली जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाती है वो जम्मू कश्मीर में एज इट इज नहीं लागू हो जाते हैं जब तक वहाँ की स्टेट असेंबली ना पास कर दे। केवल कुछ जो इस सब्जेक्ट है वहाँ पे पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है। अगर डिफेंस का मामला हुआ, फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हुआ, कम्युनिकेशंस का मामला हुआ, फाइनेंस का मामला हुआ, तब पार्लियामेंट के लॉ जम्मू कश्मीर में अपने आप इम्प्लीमेंट होते हैं, वरना वहाँ की स्टेट असेंबली को पास करना होता है। जैसे और कई सारे जो लॉ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ने ये नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, ये कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें इसके अलावा संसद को जम्मू विधानसभा में इजाज़त लेनी होगी। तो ये बात है कि एज इट इज़ जो पार्लियामेंट वाले लॉ है वो एज इट इज़ नहीं वहाँ पे हो जाते हैं, वहाँ पे अलग हो जाते, वहाँ पे अलग जो संसद है वहाँ की, जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जब पास करती है तब लॉ बनता है। इवन अगर आप आपातकाल की बात करें तो सेंटर के पास कोई पावर नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में नेशनल इमरजेंसी भी सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो जाए तभी लग सकता है आपातकाल। नेक्स्ट इसमें अब्दुल कलाम सर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा था। देखिए 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था। 27 जुलाई 2015 में इनकी डेथ हुई, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। ये भी पूछ सकते हैं, क्या पता आगे। नीति आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होता है? वो तो पीएम होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वाइस चेयरमैन भी मैंने लिख दिया, ये पूछा नहीं गया लेकिन अब पूछ सकते हैं। अरविंद पनगरिया है, और ये होते हैं एक जो वाइस चेयरमैन होता है ये नीति आयोग का, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, यानी कि योजना आयोग था पहले, अब इनकी रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, ये भी याद रखिएगा। देवधर ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। मनरेगा पे क्वेश्चन आया था, तो मनरेगा से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह लिख दी है। देखिए मनरेगा 2005 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ। प्रेसिडेंट की एक्सेंट इसको मिली थी कब? 5 सितंबर 2005 को। ये डेट रख लीजिए, ये आ सकती है। उसके बाद ये लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट पे देखिए, प्रेसिडेंट साइन कब करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जब पास हो जाता है उसके बाद। तो 5 सितंबर 2005 को प्रेसिडेंट ने साइन किए, 2 फरवरी 2006 से फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले ये नरेगा नाम से था, फिर ये मनरेगा कब बन गया? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये आप याद रख सकते हैं। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, फिर 150 में, और फिर 2008 से पूरा कर दिया गया, इसमें पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। 100 दिन का जो ये कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट वाले के तहत आ सकता है ये। और इसको फाइनली इंप्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट करता है। ये भी याद रखिए, क्या पता ये भी पूछ लें। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दे दिए कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये थे भूपेंद्र नाथ बोस। और ये शुरुआत जब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की 1914 में,
तब ये थे भूपेंद्र नाथ बोस। और इसमें देखिए मैंने ये भी लिख दिया है कि सेकंड विश्व युद्ध के समय कौन था अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस थे, और इन्होंने रिजाइन कर दिया था तो राजेंद्र प्रसाद आ गए थे इनके स्थान पे। ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ये आ सकता है इसलिए मैंने लिखा है। लोक सेवा, जो केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, यूपीएससी का गठन मतलब 1 अक्टूबर 1926 को हुआ, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिकमेंडेशन पे हुआ था फाइनली 1926 में। और फिर इसको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तब इसको फेडरल पब्लिक कमीशन बना दिया गया, और फिर उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया तो फिर से ये लोक सेवा आयोग बना दिया गया यूपीएससी। ये देखिए सिर्फ पूछा गया गठन कब हुआ, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बता दी कि ये भी पूछ सकते हैं आपको। इंडिया में इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिम तरंगिनी के लिए 1955 में। नेक्स्ट है इसमें पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन था, ये ब्रजेश मिश्रा थे। और इस समय कौन है ये मैंने इसमें लिख दिया है कि ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय है अजीत डोवल। पहला नगर निगम इंडिया में कहाँ सेटअप किया गया, ये यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे सेटअप किया, मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया। अब देखिए पहले 17 तारीख को पूछा गया था कि 352 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आज किसी शिफ्ट में आया है ये कि 356 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। मैंने बताया था आपको 352 किससे है, नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, और 360 क्या है, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी में 356 में अगर आप 365 कर दें तो इसमें भी होता है कि अगर सेंटर की जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो 356 और 365 दोनों के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। कुछ मुहावरे आए थे जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आया था, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पे अक्षर लिखना होगा, आहत का विलोम पूछा गया। अब देखिए ये जो है ये 3 इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके लिख दी है क्योंकि ये एक इसमें से आई थी, ईमेल का जन्मदाता वी एच शिवा अय्यादुराई, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है लोगों को, रेट मेंशन करके भी दिया हुआ है कुछ जगह, वो गलत है। वी एच शिवा अय्यादुराई ठीक है, मैंने काफ़ी देर तक सर्च किया है तो मुझे यही मिला, और मैंने वो बल्कि जो यूएस का फाइनल जो कॉपीराइट वाला पीडीएफ है वो भी पढ़ा उसमें। फादर ऑफ इंटरनेट किसको मानते हैं, विंट सर्फ को, ये आप रट लीजिए, ये आ सकता है। फादर ऑफ WWW किसको मानते हैं, टिम बर्नर्स ली को, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको लिया है। तो इसीलिए इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन के आंसर भी दिए और प्लस उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैंने सब दे दी हैं इसमें। अब देखिए एक चीज़ और आ रही है, ज्ञानपीठ पे बहुत आ रहा है, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है, ये आप याद रखिए, 24 भाषाओं में दिया जा सकता है। 22 तो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो गई, प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी। और दूसरा एक और है, एक और आ रहा है क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है, तो ये 23 भाषाओं में दिया जा सकता है। 22 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, प्लस इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ये वाला तो मैं सुबह बता ही चुका हूँ कि ब्रिक्स युवा सम्मेलन आया था, गुवाहाटी असम में हुआ है, आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी है, धारा जो 63 है इसमें जुर्माना राशि अनलिमिटेड है। बाकी उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। सती प्रथा को विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। साहित्य अकेडमी ऑफ ज्ञानपीठ आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। ज्ञानपीठ जो लास्ट में जीता था ये शंख घोष ने जीता था, बंगाली राइटर है। जो राइट टू प्रॉपर्टी उसका आर्टिकल 300A, और ये संविधान संशोधन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के थ्रू किया गया था। पहले फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, अब है लीगल राइट सिर्फ। उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम, टैंक, पेपर कटिंग। देखिए मेन बात यह कि पहले जैसे कुछ जगह से आ रहे थे मैथ में क्वेश्चन, अब फाइनली देखिए डाइस से भी आने लगे हैं। तो कोई भी चीज़ छोड़नी ये उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है, इसलिए इन लोगों ने कुछ अरेंज करके रखा है कि किसी में कुछ पूछ लेंगे, किसी कुछ सेक्शन से पूछ लेंगे, किसी में कुछ किसी और सेक्शन से पूछ लेंगे। जैसे आज एज रिलेटेड क्वेश्चन आए, वर्क एंड टाइम आया, LCM HCF आया, प्रॉफिट लॉस आया, CISI आया, 2-3 पर्यायवाची है, विलोम आया, सरसम रीजनिंग आया। ये मशीन इनपुट से लेकिन लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पर मैं सोच रहा हूँ अभी एक वीडियो बना दूँ, टाइम आज नहीं मिल पाया, लेकिन इस पर अगर आप बताएंगे तो जरूर बना देंगे। तो ये पूरी एनालिसिस यही है कि आप देखिए मैथ में तो और रीजनिंग में पेपर तो टफ आ ही रहा है, और GS में जो आप पेपर है उसका भी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी सी ये निराशा जरूर है कि मतलब पेपर ऐसे सेट किया गया है कि किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी सरल आ रहा है और किसी किसी शिफ्ट में GS भी कठिन आ रही है। तो इसलिए UPSI के लेवल पे अगर जो लोग तैयारी करते हैं, जैसे लूसेंट की GK काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लूसेंट से राइटर के नाम आ रहे हैं, राइटर के नाम की लिस्ट बना ली मैंने, वो वीडियो अभी कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा।
और ये आप है कि मतलब अब जो भी है जैसा भी आ रहा है अभी, तो आप अभी जितनी आपकी तैयारी है उस हिसाब से आप कॉन्फिडेंट होके जाइए, क्योंकि किसी किसी में सरल भी आ रहा है, किसी शिफ्ट में कोई पर्टिकुलर सेक्शन, और किसी किसी में थोड़ा टफ भी आ रहा है। तो खैर वो तो स्केलिंग होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो फिर देखा जाएगा कैसे निकाला है। लेकिन ये थोड़ा जरूर है कि प्राइवेट एजेंसी को दिया है तो थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न होता है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसमें ये आज की एनालिसिस थी पूरी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं उनके वीडियो से कॉपी कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास हजारों लोग डेली मैसेज कर रहे हैं, और मेरे पास वो जो कई लोग पिक खींच के भेज देते हैं, कोई क्वेश्चन लिख के भेज देता है, कोई डायरेक्ट राइट टाइप करके भेज देता है, तो मैं उनके कंपाइलेशन से बनाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप किसी ने आपके मतलब जैसे यूट्यूब का कोई सुने ये इसमें, और उसने आपके वीडियो से कर लिया और मुझे उससे भेज दिया हो, तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे क्रेडिट देना चाहिए तो ठीक है, मैं देता हूँ सभी लोगों को क्रेडिट यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।